हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बिहार भूमि सर्वे के लिए दो सबसे बड़ी अपडेट निकल करके सरकार के द्वारा सामने आ रही है। पहला अपडेट जो है वो ये है कि खतियान अब जो है खतियान केवाला कंपलसरी सर्वे में नहीं रह गया है। अब अपने ज़मीन का सर्वे के लिए अब जो है बिना खतियान के केवाला के भी अब जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा अपडेट ये है कि बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं जिसका सर्वेक्षण सरकार के नाम पर होने वाली है। तो ये सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यहाँ पर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक अभी तक अगर नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है मामला और क्या संभव है बिना खतियान के बिना केवाला के सर्वे कर पाना। तो सारा जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सरकार के द्वारा जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि अब जो है खतियान केवाला के बिना भी अब जो है यहाँ पर सर्वे होगा, यानी रैयत लोग को यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये संभव है कि अब जो है बिना खतियान बिना केवाला के सर्वे, तो वो कैसे करेंगे और कैसे रैयत लोग से सर्वे करवाएंगे, आवेदन करवाएंगे बिना खतियान बिना केवाला के, सिर्फ प्लॉट नंबर से, खाता खसरा नंबर से। तो वो सारा कुछ आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है खतियान के बिना, बिना रसीद के बिना, बिना केवाला के यहाँ पर सर्वे हो पाना संभव है। क्योंकि अगर कोई भी आवेदन करेगा तो सिर्फ खाता खसरा प्लॉट नंबर से करेगा, यहाँ पर कोई दस्तावेज नहीं देगा। तो कैसे प्रूव होगा कि ये ज़मीन उसका है? यहाँ पर तो कोई भी किसी का ज़मीन का भी खाता खसरा भर करके आवेदन कर देगा, तो ये संभव नहीं है। आगे देखते हैं क्या है और कैसे जो है इसका सर्वे जो है बिना केवाला बिना खतियान का होने वाला है। सारा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो देखते हैं कि आखिर क्या है मामला और कैसे यहाँ पर सरकार जो है रैयत लोग से आवेदन करवाने वाले हैं बिना खतियान बिना केवाला के, सिर्फ खाता खसरा प्लॉट नंबर से। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये जो है बिहार सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जो है यहाँ पर पोस्ट किया गया था कि अब जो है खतियान देना जरूरी नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए करें आवेदन। तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको जानकारी मिलेगा यहाँ पर वीडियो में आगे। पहले देख लेते हैं मामला क्या है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों को नई सहूलियत दी है। तो क्या सहूलियत दी है? अब लोगों को जमीन के खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं है, यानी अब जो है यहाँ पर खतियान जरूरी नहीं है। अगर आपके पास खतियान नहीं है तो भी आपका ज़मीन सर्वे यहाँ पर होगा, ठीक ना। केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह गैर मंजूर ज़मीन का सर्वे जो है सरकार के नाम पर होगा। यानी हम पहले ही बताए थे कि सरकार का जो है दो अपडेट यहाँ पर जो है निकल करके सामने आ रही है। पहला जो है वो ये है कि अब जो है खतियान जो है कंपलसरी नहीं रह गया है सर्वे में, और दूसरा ये था कि जो है सरकार कुछ ज़मीन, जैसे में गैरमंजूर हुआ मतलब ले लीजिए, इस तरह के ज़मीन जो है सरकार अपने नाम पर सर्वे करवाना चाह रही है, यहाँ पर मतलब सर्वे करवा रही है। इसी तरह से गैरमंजूर हुआ ज़मीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा, लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो लोग गैरमंजूर हुआ ज़मीन पर दखल करके रह रहे हैं उसे अभी जो है बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, इस ज़मीन का सर्वे जो होगा वो सरकार के नाम से ही होगा, ठीक ना। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल नहीं करना है। यहाँ पर सरकार का जो मकसद है, सर्वे अधिकारी के मुताबिक जो है यहाँ पर सर्वे के दौरान जो है सिर्फ ज़मीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, ठीक ना। किसी को बेदखल नहीं करना है। जिसके नाम पर ज़मीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए। यानी अगर आपके नाम पर ज़मीन है तो आपके पास कोई एक साक्ष्य होना चाहिए, तभी जो है आपका यहाँ पर ज़मीन सर्वे होगा। ऐसे नहीं हो सकता है। हम बोले ना पहले ही कि जो है सिर्फ खाता खसरा प्लॉट नंबर से यहाँ पर सर्वे संभव नहीं है भाई। ऐसे में तो कोई भी किसी का भी मतलब प्लॉट नंबर डाल करके अपना जो है आवेदन कर देगा। इसीलिए यहाँ पर जो है जिसका भी दखल यहाँ पर रहेगा उसको एक साक्ष्य देना ही यहाँ पर पड़ेगा। जैसे में कि आप रसीद दे सकते हैं, खतियान दे सकते हैं, यानी केवाला दे सकते हैं, कोई एक साक्ष्य आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है बिना खतियान बिना केवाला के आप ज़मीन का सर्वे करवा लेंगे, ठीक ना। सरकारी ज़मीन को जानकारी अंचलाधिकारी के द्वारा दी जाती है। ऐसी ज़मीन का सर्वे जो है सरकार के नाम पे किया जाएगा।
यानी सरकारी ज़मीन, जितने भी सरकारी ज़मीन है, मतलब बोल लीजिए गढ़ बंजर हुआ, आम गढ़ बंजर हुआ, इस तरीके के ज़मीन का जो है सर्वे सरकार के नाम पे होगा, यानी सरकार के नाम से यहाँ पर खाता खुलने वाला है। तो यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं कि किन किन ज़मीनों का जो है सरकार अपने नाम पर सर्वे करवा रही है। तो यहाँ पर राज्य के विभिन्न इलाकों में गढ़ बंजर हुआ, आम गढ़ बंजर हुआ, मालिक कैसरे हिंद, बकास्त भूमि, भूदान, भूहंदबंदी, बासगीत पर्चा की भूमि, बंदोबस्त पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे जो है, इन सभी ज़मीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। इन ज़मीनों की जानकारी अंचलाधिकारी से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है। यानी जो है अंचलाधिकारी से सर्वे कार्यालय के द्वारा जो है जानकारी ऐसे ज़मीन का मांगा गया है, ताकि कोई कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर कब्जा गलत दस्तावेज देकर के अपने नाम पर सर्वे नहीं करा सके यहाँ पर, ठीक ना। तो ऐसे ज़मीन जितने भी हैं, जितने भी मौजा में आएंगे, सारा ज़मीन का जो है सरकार के नाम पे खाता खुलेगा, ठीक ना। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मतलब बोल रहा था, बहुत लोगों के द्वारा सुनने के लिए मिल रहा था कि अब जो है सिर्फ खाता खसरा से ही जो है सर्वे होगा। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि सिर्फ खाता खसरा प्लॉट नंबर से सर्वे होगा। तो ऐसा होगा तो और जहाँ तहाँ आपको झंझट जो है बढ़ ही जाएगा, 2 गुना नहीं 5 गुना कह लीजिए झंझट बढ़ जाएगा, ठीक ना। इसीलिए जिसके दखल में वहाँ पर ज़मीन होगा उसको कोई ना कोई एक साक्ष्य वहाँ पर उस ज़मीन का देना ही पड़ेगा, तभी आप उस ज़मीन का सर्वे करवा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप खतियान के बिना, केवाला के बिना, रसीद के बिना आप सर्वे करवा लोगे, नहीं। आप कुछ भी साक्ष्य दो, लेकिन आपको एक साक्ष्य देना ही पड़ेगा। तो यही कुछ जानकारी था आज का। अगर आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, ठीक।